बच्चों, तो आज की क्लास में मैं क्लास 10 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और आज मैं जो थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा ये थ्योरी एक्सरसाइज 8.2 के लिए है। तो जो 8.2 में मेन क्या है, टेबल है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है मैं आप सभी को ये प्रूव करके बताऊंगा कि ये टेबल को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो वन बाय वन मैं हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल को एक्सप्लेन करूंगा। तो आप सभी बहुत ही ध्यान के साथ इसको समझना, और मैं इसको बहुत ही इजी तरीके से आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, देखो मैं सबसे पहले बात करता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री। मैं सबसे पहले 0 डिग्री की बात करता हूं। ध्यान से आप समझना। जैसे मान लो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं, ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं आपको ये बताऊं, ध्यान से समझना, अगर मैं ये बोलूं कि ये वाला एंगल 0 डिग्री कब होगा, ये जो एंगल है ये 0 डिग्री कब होगा, एकदम बेसिक से आप इसको समझना। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल 0 डिग्री कब होगा अपना, ये 0 डिग्री तभी पॉसिबल होगा जब BC जो है ना वो इक्वल हो जाए AC के। ये BC और ये AC अगर लेंथ वाइज आपस में इक्वल हो जाए तो ही उसी कंडीशन में जो अपना एंगल C है वो 0 डिग्री होगा। इट मीन्स जो AB है वो ये क्या हो जाएगा, ये निग्लेजिबल हो जाएगा। इट मीन्स AB आपका हो जाएगा 0। AB की जो वैल्यू हो जाएगी आपका 0 हो जाएगी। मतलब मैं आपको यहां पे ये समझाना चाहता हूं कि ये एंगल 0 कब होगा, जब BC और AC आपस में इक्वल हो। अब यहां पे ध्यान से समझना। अब मैं बात करूं साइन 0 डिग्री की, कि भाई साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगा। तो साइन 0 डिग्री, तो इसके सामने जो होता है उस साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्योंकि आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होगा, यहां पे AB और हाइपोटेनियस क्या होगा आपका AC। यहां पे देख सकते हो कि जो AB है वो क्या है, 0 है, 0 बाई AC। 0 में कोई भी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। इसका मतलब साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो 0 होगा। आप टेबल में जाकर के देख सकते हो कि साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। सेम ऐसे ही बच्चों अब अपन बात करेंगे कॉस 0 डिग्री की। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, बेस बाई हाइपोटेनियस। अब देखो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, BC, हाइपोटेनियस क्या होगा आपका AC। अब देखो BC और AC ये दोनों आपस में इक्वल है, BC और AC आपस में इक्वल है। तो मैं अगर चाहूं तो इस AC के जगह पे BC लिख सकता हूं, और ये दोनों कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, 1। अब टेबल में आप देख सकते हो कि cos 0 डिग्री की जो वैल्यू है क्या है, 1 है। मतलब कि जो एंगल आया है उसकी वैल्यू किस तरीके से डिफाइन किया गया है ये मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगला बच्चों देखते हैं tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगा। अब देखो परपेंडिकुलर बाई क्या हो जाएगा, बेस, परपेंडिकुलर भी बाई हो जाएगा आपका बेस। तो 0 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, AB।
बेस क्या होगा आपका BC, AB बाई BC। अब देखो AB क्या है 0 बाई BC, जीरो में अगर कोई भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 होगा, तो tan 0 डिग्री की भी वैल्यू होगा वो क्या होगा 0 होगा। सेम ऐसे ही बच्चों अब देखते हैं cosec 0 डिग्री। तो cosec 0 डिग्री, cosec थीटा क्या होता है हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। यहां पे बच्चों हाइपोटेनियस अपना क्या है AC बाई AB। AB अपना क्या है 0, AC बाई 0। अगर आप कोई भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हो तो ये बच्चों आता है नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। यानी कि cosec 0 डिग्री की वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइन है। उसके बाद बच्चों sec 0 डिग्री की बात करते हैं कि sec 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगा। ये हो गया हाइपोटेनियस बाई बेस। अब 0 डिग्री के लिए हाइपोटेनियस क्या हो गया AC और बेस हो गया आपका BC। और आपको पता है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं इस BC की जगह पे AC लिख सकता हूं, AC से AC कैंसिल। अब एक बच गया अपना cot 0 डिग्री। तो cot 0 डिग्री क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस क्या है बच्चों BC बाई AB। AB है अपना 0, कोई भी नंबर में 0 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका नॉट डिफाइन। तो यहां पे आप सभी देख सकते हो कि मैं यहां पे आपको 0 डिग्री की वैल्यू एक्सप्लेन किया हूं कि ये किस तरीके से प्रूफ किया गया है और किस तरीके से आया है। अगर आप 11th-12th में पढ़ते हो तो इसको ग्राफिकल मेथड से बहुत ही इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। मैं 10th क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग आपको ये बताने की कोशिश किया हूं कि 0 डिग्री होती है तो 0 डिग्री में साइन 0, कॉस 0, टेन 0, कॉसिक 0, सेक 0 और कॉट 0 की वैल्यू किस तरीके से डिफाइन किया गया है, ये मैं आप सभी को बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन किया। इसके बाद बच्चों देखते हैं 30 डिग्री का। ठीक है, ध्यान देना 30 डिग्री का। सेकेंड, अब मैं आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू है वो पूरे दोनों एक साथ ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ध्यान देना आप, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों क्या करूंगा, मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेता हूं। ये जैसे मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। ठीक है, अगर मैं इसके साइड को सपोज कर लिया कि यहां से यहां तक का लेंथ है x, ये भी है x और ये भी है x। अब बच्चों इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं AD, ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है और ये सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो यहां पे बच्चों जो BD का लेंथ होगा आपका, ये BD जो होगा ये आपका हो जाएगा x/2। अब सबसे पहले अपन क्या काम करेंगे, ध्यान देना, सबसे पहले अपन क्या काम करेंगे कि इस AD की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखो बाई पाइथागोरस थ्योरम AD इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट AB² माइनस BD²। AB की वैल्यू क्या है, AB है बच्चों x, AD इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब ये देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, टू का स्क्वायर हो गया अपना 4। यहां पे एलसीएम ले लो आप, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया 3x स्क्वायर बाई 4। इसकी वैल्यू हो जाएगा √3x बाई 2। ये एडी आ गया। अब बच्चों ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये बात आपको क्लियर पता होगा कि इसके हर एक एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा। ये भी 60 डिग्री होगा आपका, ये भी 60 होगा, और ये पूरा का पूरा एंगल 60 डिग्री होगा। जब ये लाइन इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो ये भी एंगल 30 हो जाएगा और ये भी एंगल 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों, यहां पे देख सकते हो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में से आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हो, कोई भी। सबसे पहले मैं एंगल 30 डिग्री की बात करूंगा। देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, सबसे पहले बच्चों साइन 30 की बात करता हूं मैं, 30 डिग्री की बात कर रहा हूं। तो आपको पता है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। 30 डिग्री की बात करोगे तो 30 के सामने साइड क्या है, बीडी, बीडी ये परपेंडिकुलर हो गया, और अपना हाइपोटेनियस है ए बी। आप बीडी की वैल्यू पुट करो, बीडी क्या है, बीडी अपना है एक्स बाई 2 और हाइपोटेनियस है एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, 1/2 आ गया। तो यहां से आपको ये चीजें समझ में आ गया कि साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होता है क्या होता है, 1/2। ऐसे ही बच्चों cos 30 की वैल्यू फाइंड करेंगे, cos 30 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनियस। cos 30 के लिए बेस क्या हो जाएगा, एडी। एडी क्या है अपना, एडी बाई ए बी। तो एडी का लेंथ है बच्चों √3x बाई 2 बाई एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, ये अपना आ गया √3/2। ऐसे ही अपन tan 30 की वैल्यू निकालोगे तो tan 30 आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब परपेंडिकुलर क्या होगा, बीडी, बीडी, और बेस क्या होगा आपका, एडी, बीडी बाई एडी। बीडी अपना हो गया x बाई 2 और एडी आपका होगा √3x बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, ये आ गया बच्चों 1/√3। आ रहे हैं आप सभी को समझ में। मैं यहां पे आपको ये एक्सप्लेन किया हूं कि ये जो टेबल आया हुआ है ये किस तरीके से आया है। ठीक है, चलो उसके बाद बच्चों cosec 30 की बात कर रहा हूं। तो ये आपका होता है हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस है x और परपेंडिकुलर है आपका x बाई 2, x x कैंसिल, तो cosec 30 की वैल्यू होगा बच्चों 2। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे sec 30 डिग्री की। ये हो जाएगा हाइपोटेनियस बाई बेस, हाइपोटेनियस बाई बेस, तो हाइपोटेनियस है ए बी और बेस है एडी, एडी, ये हो गया x बाई √3x/2, x से x कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 2/√3।
ऐसे ही अपन cot 30 की बात करूं मैं आपको, तो ये हो गया बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस क्या है? बेस आपका है √3x/2 और परपेंडिकुलर है आपका x/2। 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, √3। तो यहां पे मैं आप सभी को ये एक्सप्लेन किया हूं कि साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री की जो वैल्यू आई है वो किस तरीके से फाइंड किया गया है, इसके टेबल को कैसे एक्सप्लेन किया गया है, कैसे बनाया गया है, ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आई थिंक कि यहां तक आपने चीजों को लिख लिया होगा। ठीक है, अब यहां पे बच्चों बात करेंगे अपन, ध्यान देना, यहां पे नेक्स्ट अपन बात करेंगे 60 डिग्री के बारे में। 0 डिग्री मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, 0 डिग्री मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, 30 डिग्री एक्सप्लेन कर दिया। अब अपन बात करेंगे 60 डिग्री की। देखो, साइन 60 डिग्री, वापस बच्चों टेबल में जाओ। साइन 60 डिग्री के लिए आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? एडी। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो साइन 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर आपका क्या होगा? डायग्राम में देखो, एडी बाई ए बी, एडी बाई ए बी। अब बच्चों एडी की वैल्यू क्या है? √3x/2 और ए बी है x, x x कैंसिल, तो साइन 60 की वैल्यू आ गया बच्चों √3/2। ठीक है, ऐसे ही अपन cos 60 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो cos 60 क्या हो गया अपना? बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस क्या हो जाएगा cos 60 के लिए? BD, BD बाई AB। BD आपका है x/2 बाई x, x x कैंसिल, तो cos 60 की वैल्यू आप देख सकते हो 1/2 आएगा। ऐसे ही tan 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा बच्चों एडी, अब बेस होगा आपका बीडी। तो एडी है √3x/2 और बीडी है x/2। 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, ये बच्चों आ गया अपना √3। अब निकालेंगे अपन cosec 60 डिग्री। cosec 60 की बात करेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा अपना हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या होगा यहाँ पे? cos 60 के लिए हाइपोटेनियस क्या होगा? ए बी बाई परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगा? एडी, एडी, ये आपका x बाई √3x/2, x से x कैंसिल, तो cosec 60 की जो वैल्यू आई है बच्चों वो क्या आया हुआ है? 2/√3। आप सभी को आ रहा है समझ में? ठीक है, कहीं पे भी बच्चों डाउट आ रहे हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके बाद आपका आता है सेक 60 डिग्री। सेक 60 की वैल्यू होता है हाइपोटेनियस बाई बेस। हाइपोटेनियस है अपना ए बी और बेस है बी डी, ये x और ये x/2, x x कैंसिल, ये आ गया सेक 60 की वैल्यू आ गया 2। उसके बाद आपका आता है, ध्यान देना, cot 60। तो cot 60 के लिए क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर, ये बेस। cot थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है? बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस हो जाएगा BD और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका AD। तो ये हो गया x/2
बाई रूट 3x/2, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगा आपका √3, 1/√3। तो बच्चों यहां पे मैं आप सभी को 30 डिग्री और 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू किस तरीके से प्रूव किया है गया है वो मैं चीजें आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे 45 डिग्री के लिए। ध्यान देना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। अब यहां पे मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि 45 डिग्री के एंगल को किस तरीके से अपन ने फाइंड किया है। देखो बच्चों, एक मैं आइसोलेस राइट ट्रायंगल लूंगा, ठीक है ना, एक ऐसा राइट ट्रायंगल जिसके ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो। अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल होगा तो ये एंगल भी इक्वल होगा। जब ये एंगल इक्वल होगा तो ये भी बच्चों होगा 45 डिग्री और ये भी आपका होगा 45 डिग्री। अगर मैं ए बी लेंथ को x सपोज करता हूं तो BC भी आपका क्या होगा x ही होगा। अब एक काम करते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम AC के बारे में पता करते हैं कि AC क्या होगा। तो AC इक्वल टू हो जाएगा आपका AB² प्लस BC²। ये हो गया बच्चों x² प्लस x²। ये हो गया √2x², मतलब √2x। अब यहां पे आपको 45 की वैल्यू निकालनी है। कोई भी एंगल ले लो आप यहां पे, sin 45। तो sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। चलो मैं ये 45 लेता हूं तो इसके सामने परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा AC। और AC की वैल्यू अपन ने अभी अभी फाइंड किया √2x। तो यहां पे बच्चों आपका हो जाएगा AB बाई AC। AB क्या है x और AC है √2x, x x कैंसिल, 1/√2। तो आप टेबल में जाके देख सकते हो कि sin 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होता है। तो मैं आपको ये प्रूव कर रहा हूं कि sin 45 की वैल्यू 1/√2 कैसे आया है। ऐसे ही बच्चों अपन लेंगे cos 45। तो cos 45 आपका होगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अगर ये 45 लिए हैं तो इसके लिए बेस हो जाएगा बच्चों BC और हाइपोटेनियस होगा AC। BC क्या होगा x और AC क्या हो जाएगा √2x, x से x कैंसिल, ये आ गया अपना 1/√2। सेम ऐसे ही बच्चों tan 45 लेंगे। तो tan 45 के लिए ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर आपका होगा AB और बेस होगा BC। AB भी x है, BC भी x है, दोनों कैंसिल हो गया तो क्या आ गया आपका 1 आ गया। यानी कि tan 45 की जो वैल्यू होगी क्या होगा आपका 1 होगा। सेम ऐसे ही बच्चों क्या काम करेंगे अपन cosec 45 की वैल्यू निकालेंगे। अगर मैं दूसरे में बात करूं तो cosec जो होता है साइन के जस्ट रेसिप्रोकल होता है, यानी कि हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है √2x बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, ये √2 होगा। ऐसे ही आप sec 45 की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस बाई बेस। हाइपोटेनियस है √2x, बेस x है तो इसकी भी वैल्यू आ गया √2। ठीक है, अब आपको cot 45 की वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, इट मीन्स x बाई एक्स इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो sin 45 है, cos 45 है, tan 45 है,
इसकी जो वैल्यू आई तो ये किस तरीके से आया ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूं। ठीक है, लास्ट अपना एंगल है बच्चों, ठीक है, वो एंगल है 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक्सप्लेन करेंगे। एक बात समझना, आप मानता हूं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री ए बी सी। अगर मैं इस AC को धीरे धीरे इस तरह से लाते रहूं, ये एंगल 90 डिग्री कब होगा, ये 90 डिग्री कब होगा, ये एंगल की बात कर रहा हूं, ये 90 डिग्री पॉसिबल कब है, जब ये AB और AC, AB और AC आपस में इक्वल हो। और AB और AC जब आपस में इक्वल होगा उस कंडीशन में BC बच्चों हो जाएगा 0, या BC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जब AB और AC इक्वल हो, और उसी कंडीशन में ये 90 डिग्री होगा। अब यहां पे आपको साइन 90 निकालना है, तो ये होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ठीक है, अब इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा आपका AC। और यहां पे देख सकते हो कि AB AC की इक्वल है, तो ये कैंसिल हो गया, तो साइन 90 की जो वैल्यू होगा आपका क्या होगा, 1 होगा। ऐसे ही बच्चों कॉस 90 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा अपना बेस बाई हाइपोटेनियस, इट मीन्स BC बाई AC। BC अपना है 0, तो 0 में कोई भी नंबर से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां से ये पता चल गया कि cos 90 की वैल्यू जो होगा वो अपना क्या होगा, 0 होगा। tan 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है AB, बेस है BC, AB BC की वैल्यू 0 है, कोई भी नंबर में 0 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों नॉट डिफाइंड, यानी कि tan 90 डिग्री की वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड। अब अगला है बच्चों cosec 90 डिग्री, ये हो गया हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस है AC और AB, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 1। नेक्स्ट है आपका sec 90, ये होता है हाइपोटेनियस बाई बेस, हाइपोटेनियस है AC, बेस है BC, AC बाई 0, मतलब sec 90 की वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइंड। लास्ट है बच्चों cot 90, cot 90 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया AB, और बेस क्या हो गया, नहीं बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो अपना बेस क्या हो गया BC, अब परपेंडिकुलर क्या हो गया AB, मतलब 0 बाई AB, तो 0 में कोई भी नंबर से डिवाइड करोगे तो ये 0 ही होगा। तो मैं बच्चों आप सभी को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री के जो एंगल आया हुआ है उन सभी को मैंने एक्सप्लेन किया कि ये किस तरीके से आया है, और इसको मैंने प्रूफ किया। तो जब आप इसको समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर चीजें समझ गए तो आप सभी को टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें ऑटोमेटिक आपको लर्न हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।